नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। बात कर रहे हैं हम राम मंदिर की लेकर। जी हां, राम मंदिर जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जैसे जैसे अब तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे देखिए कि अलग अलग तरीके की जो रसोई है वो चल रही है। इस वक्त हम बसंत कुंज में हैं और बसंत कुंज में राम रसोई जो चलाई जा रही है, 15 जनवरी से ये राम रसोई चल रही है और 22 जनवरी तक ये राम रसोई चलाई जाएगी। लेकिन आज देखिए किस तरीके से कड़कड़ में राम है, उसी को लेकर मिट्टी के जो पात्र हैं उसके अंदर जो है भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर कढ़ी चावल जो है वो सभी को दिए जा रहे हैं। आप देखिए कि जो मिट्टी के पात्र हैं उसमें भोजन दिया जा रहा है। जो आयोजक है उनसे भी हम बात करते हैं किस तरीके से ये पूरा जो थीम है उन्होंने बनाया, क्योंकि ये जो राम रसोई है वो चल तो रही है लेकिन किस तरीके से रोज़ाना अलग अलग चीज़ें हैं वो परोसी जाती हैं। और आज का दिन क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में जो है आज जो है कढ़ी चावल सबको परोसा जा रहा है। विक्रम गहलोत जी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको लोगों के बारे में दिखा दें कि किस तरीके से एक लंबी जो लाइन है वो लगती है। मिट्टी के पात्र हैं यहाँ पर, इसमें देखिए लोग जो है भोजन जो है उनको दिया जा रहा है। इस वक्त जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं यहाँ नर्मदा आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट विक्रम गहलोत, उनसे बात करते हैं। विक्रम जी, किस तरीके से आप लोग आज ये कैसा आपका ख्याल आया कि मिट्टी के बर्तन में लोगों को भोजन परोसते हैं? जी, मिट्टी के बर्तन हैं, कुल्हड़ हैं, जिनमें हमने चेंज कर दिया। 3 दिन से हलवा सब्जी पूरी चल रही थी, आज हम कढ़ी चावल खिला रहे हैं श्री राम रसोई में। और ये मिट्टी के बर्तन हमारे को इसलिए याद आया कि हमारे प्रजापति जो भाई बहन हैं उनको भी रोजगार मिलता है। और मोदी जी कितना कह रहे हैं कि जी जो भी अपना मेक इन इंडिया के तहत काम करो, गरीबों को काम दिया जाए, तो हम ये बड़ी भारी मात्रा में हम कुल्हड़ चाय पिला रहे हैं। सुबह का नाश्ता कुल्हड़ चाय और ब्रेड से करवा रहे हैं हम। सुबह 9 बजे राम रसोई शुरू हो जाती है और दिन में आज हम ये कढ़ी चावल जो खिला रहे हैं हांडी चावल में, हांडी में डाल के खिला रहे हैं। तो सभी को, इनको गरीब आदमियों को भी रोजगार मिलता है, प्लस जिसका जो भी काम है वो सब में बहुत अच्छा है। अच्छा, कितनी शुद्धता होती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी भी लोग पीते थे पहले ज़माने में और अभी भी बहुत सी जगहों पर घड़ा यूज होता है। कितना शुद्ध मानते हैं आप मिट्टी के बर्तनों को? मिट्टी का बर्तन तो जी बहुत ही शुद्ध है। पहले के लोग देखो ना, आज बीमार नहीं होते थे, वो मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे। आज ये अलग अलग तरह के वो आए हुए हैं कॉन्सेप्ट, उसमें कितनी बीमारियां फैलती हैं। ये मिट्टी का बर्तन तो बहुत ही अच्छा है। तो प्लास्टिक यूज नहीं होता, प्लास्टिक फ्री। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी निवेदन कर रहे हैं कि भाई प्लास्टिक मुक्त किया जाए भारत को। तो हम इसलिए हमने सोच के राम रसोई में मिट्टी के बर्तन रखे हैं, कुल्हड़ भी और कढ़ाई भी। अच्छा अंकल, आप भी यहाँ पर हैं, कितना टेस्ट आया इसमें? अगर जो आप लोग प्रसाद जो खा रहे हैं राम रसोई का, कितना हमारे जो मकसद जो है ना, हमने पूरे भारत के अंदर एक मैसेज भेजना है कि भगवान राम की जो हम मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं अपने नर्मदा में भी और बाकी संसार में तो चल ही रहा है कार्यक्रम भगवान का। ये जो भंडारा है ये हमारी एक आस्था है कि लोग आए, जुड़ेंगे। और हम जो खाना बनवाते हैं प्योर देसी घी में होता है और चावल भी सबसे महंगे होते हैं, आटा भी सबसे अच्छा होता है और हाइजीनिक खाना बनवाते हैं। खड़े होकर बनवाते हैं हम, सुबह 8 बजे आ जाते हैं और खड़े रख के हम खाना बनवाते हैं। सर तो आप लोग भी श्री राम रसोई में यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं? विक्रम गहलोत जी इसकी शुरुआत करी, आप लोग सब लोग सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके का आप ये देखते हैं जो कदम है मिट्टी के बर्तन में भोजन कराना? कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक निकल नहीं पाई कोई कमी इनकी तरफ से, वरना हम इनको कुछ कह देते कि वो भी ठीक कर लेते। हमारे हिसाब से तो परफेक्ट 100 अबाउट 100 ना 100 ओवर 100 नंबर से, क्योंकि देसी घी में खाना बनवाना, बासमती चावल देना, समथिंग मतलब बहुत ही अजीब बात है। इतना डेडिकेशन से जो बंदा कर रहा है, और आपको क्या चाहिए? सर आप क्या कहेंगे, दिल्ली जैसे बसंत कुंज पॉश इलाका, यहाँ पर जो ये कदम आरडब्ल्यू के द्वारा उठाया गया, क्या कहेंगे आप? ये पॉश इलाके के साथ साथ कुछ अपने गरीब झुग्गी बस्ती भी हैं, तो विक्रम जी का और अपने भाजपा का कुछ लोगों का और जो ये अपनी पूरी टीम है इनकी, विक्रम जी की बहुत ध्यान करती है, नेचर का ध्यान कर रही है। ये बर्तन जो है इससे हमारा नेचर, बच्चों को, अगली पीढ़ी को भी ये ध्यान देता है कि हमें खाना किस में खाना है, ना तो बीमारी आएगी और नेचर को हम सहयोग कर रहे हैं। इसे धरती से, मतलब धरती में इसे खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अगली पीढ़ी को ये ध्यान करा रहे हैं कि प्लास्टिक से बचें। तो ये विक्रम जी की और इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत अच्छा इन्होंने आयोजन किया है। सर मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल हो गया और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, उधर चाहे आरडब्ल्यू के लोग खा रहे हो चाहे यहाँ पर भंडारे का और प्रसाद लोग ग्रहण कर रहे हो, कोई भेदभाव नहीं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, विक्रम जी का ये बहुत उत्कृष्ट कार्य है, राम रसोई चलाना, गरीब लोगों को भोजन मिल रहा है। साथ ही ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इनसे जो हमारे कुम्हार हैं उनको रोजगार भी तो मिलता है।
इससे और दूसरे काम भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है और विक्रम जी के हम तो एक तरीके से पूरे प्रशंसक हो गए हैं। तो देखा कि आपने देखिए किस तरीके से जो श्री राम रसोई वो चल रही है। सर आपने प्रसाद ग्रहण किया? नहीं, अभी तो ग्रहण नहीं किया है। अच्छा। हम लोग तो इनके विक्रम जी के साथ लेकिन जुड़े हुए मिट्टी हैं। के बर्तन में जैसे पानी का टेस्ट बदल जाता है, खाने का भी टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, वो जो पुराने ज़माने की याद भी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मिट्टी का बर्तन जो है, इसमें किसी तरह का भी आपको जो प्लास्टिक से जो बीमारियां हो रही हैं, चाहे कुछ हो रही हैं, उससे काफ़ी निजात मिलती है। और हमारे देश का जो माहौल है अभी, जो मोदी साहब का चाहे ऐसे भी, वो यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल प्रोडक्ट है उनको दिया जाए। जो लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनको रोज़गार भी मिलता रहे, तो उसमें भी इससे काफ़ी सहायता मिलती है। और स्वाद का तो इसका कोई भरोसा नहीं है। और विक्रम जी और इनकी टीम ने, RWA की जो इनकी टीम है इस नर्मदा में और ये चारों सोसाइटी में, बहुत अच्छा काम किया है। और ये काफ़ी लोगों को रोज़ भोजन करा रहे हैं राम रसोई। और साथ ही साथ जो पूजा हो रही है वो तो चल ही रही है, कार्यक्रम चल ही रही है। कल एक बड़ा कलश यात्रा भी इन्होंने करवाया, वो भी काफ़ी लोगों को भाया, मतलब, और उसमें काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद भी करूंगा, विक्रम जी और उनकी पूरी टीम को। सर आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लगा आज का अनुभव? और आगे कहाँ तक, जिस तरीके से रसोई तो 22 जनवरी तक चलेगी, जो बीड़ा उठाया गया है जिस तरीके से मिट्टी के बर्तनों का और प्रजापति समाज के लोगों को एक रोजगार दे, कैसे देखते हैं आप? उन्हीं को देखते हुए ये मिट्टी के बर्तन में खाना, क्योंकि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और विक्रम जी हमारे गुरुजी, मैं बहुत छोटे से इनके साथ से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने इन्हीं के यहाँ से काम सीखा है। और मैं भी इनको देखते देखते आगे ये जो चल रहा है कि हम लोगों को जोड़ें अपनी संस्कृति से, कि ये जो मिट्टी के बर्तन ही हमारी संस्कृति का दिया हुआ हिस्सा है, जिससे मेरी जनरेशन के लोग और आने वाले लोग जिनको कुछ पता ही नहीं कि ये होता क्या है, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाना, चाइनीज़ के बर्तन में खाना, उनमें वो सब नहीं। तो हम एक अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कैसे होता था और हमारी क्या संस्कृति है, कि कैसे खाना है और क्या लोगों को खिलाना है। अंदर हो या बाहर हो, सबको एक जैसा भोजन है। अंदर भी खा सकते हो, बाहर भी खा सकते हो। लेकिन क्या है कि भीड़ को देखते हुए दो जगह स्टॉल लगाए हुए हैं। अंदर भी कुछ सीनियर सिटीजन है जो खड़े होकर के नहीं खा सकते, जो बाहर अंदर बैठ के खा सकते हैं। और जो मेरे जैसे एज के हैं वो अपना प्रसाद ग्रहण करें, वो सभी खाते, कोई भेदभाव नहीं है। हाइजीनिक है और एकदम प्योरिटी, जैसा घर में खाना बनता है वैसे ही खाना बनाया है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो शुरुआत करी गई है श्री राम रसोई को लेकर, वो तो बेहद ही काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से मिट्टी के बर्तनों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर ये जरूर साफ जाहिर हो जाता है कि हर कोई जागरूक है कि पर्यावरण को लेकर किस तरीके से काम करना है। क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें होती कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसके लिए नुकसानदायक होती है। और मिट्टी के बर्तनों से जहाँ एक तरफ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं पौष्टिक जो आहार है वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से श्री राम रसोई में ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।